Hello everyone, welcome back to our channel Skillery Hub. So we are back with one more session of biology. आज बायो का एक और सेशन लेकर आए हैं, that is part of chapter life processes. This session is important for class 10 students as well as those who are preparing for competitive exams. तो आज का जो हमारा हम टॉपिक रहेगा वो है डबल सर्कुलेशन. So let's start with our session. सी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने सेशन नंबर 4 में पढ़ा था. देखो जितनी भी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कैरी करना मटेरियल को फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर या फिर प्यूरिफाई करना मटेरियल को, वो कौन करवाता है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम. अब ये ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज़ की होती है? ट्रांसपोर्टेशन होती है हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू. गैसेस की होती है लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेना, CO2 का देना, ये कौन करवाता है? हमारा लंग्स करवाता है. तो ये लंग्स और हार्ट ये आपस में दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं. तो ये दोनों मेन पार्ट होते हैं किसके? सर्कुलेटरी सिस्टम. आप यहाँ देख सकते हैं द हार्ट एंड द लंग्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड. क्योंकि जो हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है वो कहीं बाहर नहीं जाता बॉडी में से, वो हमेशा कहाँ जाता है? लंग्स के अंदर फॉर प्यूरिफिकेशन. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर देयर? जनरली टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं. द वन इज ओपन एंड सेकेंड इज क्लोज्ड. ओपन एंड क्लोज्ड. आपने क्या याद रखना है कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो पाया जाता है इनवर्टिब्रेट्स में. अब ये वर्ड इनवर्टिब्रेट्स क्या है भाई? इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनके पास नो बैकबोन, उनके पास बैकबोन नहीं होती. आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा. सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जनरली इनवर्टिब्रेट्स आते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती. और इनका ब्लड कैसे फ्लो होता है ये देखते हैं. इनका ब्लड के पास कोई वेसल्स नहीं होती हैं. इनका ब्लड डायरेक्टली मतलब फ्रीली मूव करता है थ्रू द कैविटीज ऑफ द बॉडी. फ्रीली मूवमेंट. ओके, फ्रीली मूवमेंट क्यों करता है? बिकॉज इनके पास कोई भी वेसल्स नहीं होती. नाउ व्हाट अबाउट क्लोज्ड? अगर ओपन इनवर्टिब्रेट्स में है, क्लोज किस में होगा? वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास बैकबोन यानी कि स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, तो उनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जनरली क्या होता है आपने ये देखना है. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं. आपको बताया था सेशन 4 में. ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होते हैं? RBCs, WBCs, योर प्लेटलेट्स, ये सब किसका पार्ट है? ब्लड वेसल्स. प्लाज्मा है ना, ये ब्लड का पार्ट है. तो ब्लड वेसल्स जिसके पास होंगी उनका कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. अब एक एक्सेप्शनल केस होता है इनवर्टिब्रेट का जिनके पास क्लोज होता है. अर्थवॉर्म. याद रखना है अर्थवॉर्म के पास कभी भी ओपन नहीं होता, क्लोज होता है, क्योंकि इनके पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. सो द मेन डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज द वे ऑफ द ब्लड इन एन ऑर्गेनिज्म, कि कैसा ब्लड फ्लो करता है ऑर्गेनिज्म में. अब अगर वेसल्स के थ्रू कर रहा है तो वो कौन सा होगा? क्लोज्ड. और अगर बिना वेसल्स के मतलब ओपनली फ्रीली फ्लो कर रहा है तो वो कौन सा होगा? ओपन सर्कुलेशन. राइट. अब हमारे मैमल्स में डबल सर्कुलेशन होता है. अब इस डबल सर्कुलेशन का किससे लिंक्ड है? क्लोज से. अब क्लोज की भी ना हमारे पास फर्दर टाइप्स आ जाती हैं. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की 2 टाइप्स आ जाती हैं. हमने किसकी बात की थी अभी? वर्टिब्रेट्स की. कि वर्टिब्रेट्स के पास क्या होता है भाई? स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज योर बैकबोन. अब वर्टिब्रेटा ग्रुप फाइनली किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? 5 क्लासेस में क्लासिफाइड होता है. परम से याद रखना है आपने. परम में क्लासिफाइड होते हैं. Pisces, amphibian, reptiles, aves and mammals. इन सब में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. अब क्लोज भी 2 टाइप्स का है. नंबर 1 इज सिंगल एंड नंबर 2 इज डबल सर्कुलेशन. देखो सिंगल में क्या होता है? सपोज दिस इज अ हार्ट और यहाँ से सिर्फ एक कनेक्शन हो रही है बॉडी में, बात खत्म. अब डबल में क्या होता है? हम ह्यूमंस की बात करते हैं. मैंने आपको हार्ट ड्रॉ करना सिखाया था ऐसे. दिस इज योर हार्ट. यहाँ प्यूरिफिकेशन हो रही है लंग्स में और यहाँ हमारा प्यूरिफाइड ब्लड कहाँ सप्लाई हो रहा है? बॉडी में. और इम्प्यूरिफाइड यहाँ आ रहा है. दिस इज योर हार्ट. ये हार्ट था सिंगल सर्कुलेशन का, एक ही बार सर्कुलेशन हो रही है, दैट्स इट. ये हार्ट है, एक बार सर्कुलेशन यहाँ हो रही है और एक बार सर्कुलेशन यहाँ हो रही है. सो दिस इज डबल सर्कुलेशन. जो आपका PAR होता है, PAR मीन स्पाइसेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, इनमें जनरली सिंगल सर्कुलेशन होती है. कुछ एव्स होती हैं मीन्स कुछ बर्ड्स होती हैं जो सिंगल करती हैं और कुछ डबल करती हैं. राइट.
तो ये आपने बड़े अच्छे से याद रखना है। और डबल कौन कर सकता है? जिनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट हो, ये भी याद रखना है। 4 चैम्बर्ड हार्ट हो, जैसे हमारा हार्ट कितने चैम्बर्स है भाई? हमारा हार्ट 4 चैम्बर्स है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम? वेंट्रिकल्स। सो व्हाट इज सिंगल सर्कुलेशन? सिंगल सर्कुलेशन में जो ब्लड पास होता है वो हार्ट से गिल्स तक होगा, फिर प्यूरिफाई होकर फिर हार्ट्स पे आ जाएगा। देखो, दिस इज द हार्ट ऑफ अ फिश, और यहाँ गिल कैपिलरीज में गया, ठीक है, फिर बॉडी में ट्रांसमिट हो गया, बॉडी से जो गंदा खून था फिर आ गया, फिर यहाँ प्यूरिफाई हुआ, फिर ऐसे, मतलब एक ही साइकिल चलती रहेगी, दैट्स इट। सो दैट इज सिंगल सर्कुलेशन। ओके, एग्जाम्पल में यू कैन राइट फिश, योर रेप्टाइल्स। ओके, नाउ व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? मैंने बताया कि हमारा हार्ट डबल सर्कुलेशन करता है। डबल सर्कुलेशन तो करता है हमारा हार्ट, बट ये डबल होता क्या है? 1 2 2 प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट इज योर पल्मोनरी, नेक्स्ट इज योर सिस्टमिक। देखो, पल्मोनरी वर्ड से याद रखना है कि लंग से रिलेटेड है। सिस्टमिक से याद रखना है हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स, पूरे हमारे सिस्टम से, सारी बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। देखो, दिस इज द हार्ट। हार्ट से क्या होता है? जो प्यूरिफाई होना होता है ब्लड, वो हार्ट कहाँ भेजता है? लंग्स के अंदर भेजता है। लंग्स के अंदर ही जैसे वो ब्लड भेजेगा, वो वहाँ से प्यूरिफाई होके यहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? मेन डिफरेंस इसमें क्या है? हमारे पास 2 रूट्स होते हैं। सिंगल में एक ही रूट था, डबल सर्कुलेशन में 2 रूट्स होते हैं, 1 फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अदर फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तभी इसका नाम हम क्या रखते हैं? डबल सर्कुलेशन। ज़्यादातर मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस जनरली क्या होती है? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझते हैं। ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, ऑरिकल्स एंड योर वेंट्रिकल्स। और आपने याद रखना है ये आपके हाथ के ऑपोजिट होता है। सपोज दिस इज राइट साइड, तो ये क्या है? लेफ्ट, और दिस इज लेफ्ट साइड, तो ये क्या हो जाएगा? राइट। आप इससे याद रख सकते हैं लाओ राडो, लाओ राडो। लेफ्ट ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट ऑरिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आप ट्रिक अपना सकते हैं। लेफ्ट ऑरिकल में क्या आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो राइट ऑरिकल है उसमें कौन सा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन CO2 वाला ब्लड। तभी ये साइड क्या होती है? रेड, और ये साइड क्या होती है? ब्लू। सो ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, लेफ्ट एट्री, राइट एट्री, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, एंड द हार्ट इज कनेक्टेड टू द लंग्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? लंग्स, और यहाँ हमारे सारे बॉडी पार्ट्स, सारे सिस्टम बॉडी पार्ट्स से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन हार्ट के डाउनवर्ड होती है, अपवर्ड नहीं होती। लंग्स के पास क्या होती है? पल्मोनरी सर्कुलेशन, और हार्ट से नीचे क्या होती है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो व्हाट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन? ये मैं आपको समझाती हूँ। एक बार डायग्राम देख लीजिए। आपने यही डायग्राम ड्रॉ करना है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है आपने हार्ट को पूरा मॉडिफाई करके ही दिखाना है। तो आपको मैं एक बार सिस्टमिक सर्कुलेशन बता देती हूँ क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया हमारा हार्ट ऑपोजिट होता है हमारे हैंड्स के। सो अगर ये राइट साइड है तो ये क्या है? लेफ्ट, और ये क्या बन जाएगा? राइट। आपको पता है राइट साइड कौन सा ब्लड आता है हमेशा? डीऑक्सीजनेटेड, मीन CO2 वाला ब्लड। ये CO2 वाला ब्लड सारी बॉडी में से आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है? ये वीना कावा। किसके थ्रू आ रहा है? वीना कावा। वीना कावा के थ्रू हमारा ब्लड कहाँ आया? राइट ऑरिकल्स में। और यहाँ कौन सी वॉल्व प्रेजेंट थी? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व जैसे ही खुली, राइट ऑरिकल ने सारा ब्लड किसको दे दिया? राइट वेंट्रिकल को। अब राइट वेंट्रिकल जब भर जाता है तो ये ब्लड बाहर देता है। किसको देता है? हमारी लंग्स को। क्यों देता है? ताकि हमारी लंग्स प्यूरिफाई करा दें ब्लड को। ठीक है, अब क्या हुआ? राइट ऑरिकल ने ब्लड किसको दे दिया? इसको। व्हाट इज दिस? आपको मैंने बताया था हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स। जो राइट वेंट्रिकल से लिंक्ड होती है वो क्या होती है? पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी कैरी करके लेके जाएगी ब्लड को कहाँ? लंग्स तक। लंग्स क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या बना देगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ भेज देगा? लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, सो दिस इज योर पल्मोनरी सर्किट, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है जी, पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी क्यों बोला? क्योंकि इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है बार बार? पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन।
पल्मोनरी आर्टरी ने गंदा खून भेजा लंग्स को, लंग्स ने प्यूरिफाई करके पल्मोनरी वेन को भेज दिया, पल्मोनरी वेन ने किसको भेजा, लेफ्ट ऑरिकल को, लेफ्ट ऑरिकल ने किसको भेजा, लेफ्ट वेंट्रिकल को। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ लेके जाएगी, बाहर, बाहर कहाँ, एओर्टा में, ठीक है, एओर्टा में लेके जाएगी। और एओर्टा, दिस इज योर एओर्टा, ये सारी एओर्टा है। एओर्टा क्या करती है, सारे बॉडी पार्ट्स में, ये क्या है, सारे बॉडी पार्ट्स में जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स को रिक्वायर्ड है हमारा प्यूरिफाइड ब्लड, उसमें देती है। और बॉडी पार्ट से क्या करती है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ले लेती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर दोबारा हार्ट के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, किसके थ्रू, वीना कावा, वीना कावा के थ्रू। तो ये जो नीचे वाला सर्कुलेशन होता है इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। तो सिस्टमिक में हमने क्या सीखा कि ये जो एओर्टा है वो प्यूरिफाइड ब्लड लेकर आ रही है पूरे बॉडी पार्ट्स में, एंड बॉडी के पास जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके जा रहा है, वीना कावा। कहाँ लेके जा रहा है, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल कहाँ भेज रहा है, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल प्यूरिफिकेशन के लिए कहाँ भेज रही है, लंग्स, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी। अब लंग्स कहाँ भेज रही है, वापस कहाँ, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल किसके पास भेज रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल फिर दोबारा एओर्टा के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में मिला देता है। सो इजी टॉपिक, राइट। अब थोड़ी एक्सप्लेनेशन सीखते हैं। सो व्हाट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बताया मैंने आपको। हमारे एओर्टा में क्या कैरी होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ होता है, हमारी पूरी बॉडी में, किसके थ्रू होता है, ये जो आप नेटवर्क लाइक मेशी लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, दिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारी क्या है, कैपिलरीज, क्या है हमारी, ये कैपिलरीज के थ्रू होता है। द ऑक्सीजन रिच ब्लड is transferred to the aorta from the circulating into various parts of the body. Later the veins and venules collect the deoxygenated blood. जो बॉडी में deoxygenated है, CO2 वाला ब्लड है, वो कलेक्ट करके वो वापस कहाँ भेज देते हैं, सुपीरियर वीना कावा में। सुपीरियर कहाँ भेज देते हैं, राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम फाइनली कहाँ भेज देते हैं, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल कहाँ भेज देता है प्यूरिफिकेशन के लिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है कि जो हमारा ब्लड राइट ऑरिकल में था, मींस राइट एट्रियम में था, वो कहाँ चला जाता है, हमारे नीचे राइट वेंट्रिकल्स में। अब राइट वेंट्रिकल से वो बाहर कहाँ जाता है, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ जाता है हमारा ब्लड, लंग्स में, किस लिए, साफ होने के लिए, मीन्स ऑक्सीजनेशन के लिए। तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जैसे ही खत्म होता है, लंग्स किसको ब्लड दे देती हैं, पल्मोनरी वेन को, और पल्मोनरी वेन कहाँ कैरी कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, क्या कैरी कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज मोर देन सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन, आपको इतना ही लिखना है एग्जाम में जब भी है, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। देखो डबल सर्कुलेशन हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, और 4 चैम्बर्ड में आपको पता है क्या क्या प्रेजेंट है, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स दोनों प्रेजेंट है। और अगर ये वॉल ना प्रेजेंट होती, ये वॉल अगर ना प्रेजेंट होती, और इस वॉल का नाम भी याद रखना, सेप्टम, अगर ये सेप्टम वॉल ना प्रेजेंट होती तो ब्लड क्या हो जाता है, आपस में मिक्स हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन ना हो पाता, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन सपोर्ट्स स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ये CO2 और O2 वाला स्ट्रिक्टली सेपरेट रहते हैं, ठीक है, ताकि हमारी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन रहे। और यही एक रीज़न है कि मैमल्स कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। सो दिस वाज ऑल अबाउट डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब आपका जो एनिमल वाला पार्ट है ना वो सारा खत्म हो चुका है। एनिमल में जनरली क्या आता है, हमारे पास 2 टॉपिक्स ही आते हैं, दैट इज फर्स्ट इज योर ह्यूमन हार्ट एंड नेक्स्ट इज योर डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इसको ध्यान से कर लेना। और जो डायग्राम, ये जो डायग्राम दिया हुआ आपने यही ड्रॉ करना है, और कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, और ऐसे ही लेबल करना है जैसे मैंने आपको बताया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।